कहानी की शुरुआत में हमें 1953 में न्यू मैक्सिको में एक घर दिखाया जाता है। यह घर था एलिस का। एलिस इस कहानी की मेन कैरेक्टर है और एलिस को भूत प्रेत दिखते थे। एक दिन एलिस अपने भाई के साथ अपने कमरे में गई और उसके सारे खिलौने इधर उधर बिखरे पड़े थे। तभी एलिस ने अपनी मम्मी को बताया कि ये सारा काम उसी बच्चे की आत्मा ने किया है जो हमारे घर में रहती है। एलिस की माँ जानती थी कि एलिस के अंदर ये शक्तियां हैं, लेकिन एलिस के पिता एलिस पे कभी भरोसा नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि एलिस सबको डराने के लिए ये सब बातें झूठ मूठ बोलती है। एलिस के भाई ने उसकी माँ से कहा कि एलिस को रात को डर लगता है, तो एलिस की माँ ने उसके भाई को एक सीटी दी और कहा जब भी तुम्हें डर लगे तुम ये सीटी बजाकर मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। उसके बाद एलिस और उसका भाई सोने के लिए चले गए। तभी रात को एलिस के कमरे में वही भूत आई, वही बच्चे की आत्मा आई जो उसके खिलौने बिखेर दिया करती थी। पहले एलिस ने और उसके बाद एलिस के भाई ने भी उस आत्मा को देखा। वो घबरा गया और अपनी सीटी ढूंढने लगा, लेकिन उसे सीटी नहीं मिली। तभी अचानक एलिस का भाई बहुत जोर से चिल्लाने लगा। दोनों बच्चे एक साथ हो गए। तभी एलिस के पिता बहुत ही गुस्से में डंडा लेके उनके कमरे में आए। उन्होंने आके बच्चों से पूछा, क्या तुमने फिर से आत्मा को देखा है? तो एलिस ने हाँ कर दी। जिसके बाद एलिस के पिता एलिस को लेके नीचे वाले कमरे में ले गए और वहां ले जाकर एलिस को बहुत मारा। और उसके बाद एलिस के पिता ने एलिस को बेसमेंट में बंद कर दिया, क्योंकि एलिस के पिता सोचते थे कि एलिस ये सब जानबूझ के करती है, लोगों को डराती है, लोगों को परेशान करती है। और एलिस की हरकतों से उसके पिता बहुत ही तंग आ चुके थे। एलिस जब बेसमेंट में थी तभी अचानक वहां की लाइट चली गई और वहां एक दरवाजे के की होल से लाइट आ रही थी और उधर से एक आवाज आई जिसने एलिस से कहा, अगर तुम यहाँ से आजाद होना चाहती हो और रोशनी चाहती हो तो तुम्हें इस गेट को खोलना होगा। उसके बाद एलिस उस दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। वहां उसने की होल से देखा, की होल से रोशनी आ रही थी। दरवाजे के बगल में ही दरवाजे की चाबी लटकी हुई थी। जिसके बाद एलिस ने वो चाबी उठाई और उससे वो दरवाजा खोल दिया। एलिस ने ये बहुत बड़ी गलती करी थी। उस दरवाजे के खुलते ही एक शैतान आत्मा वहां से आजाद हो गई जिसने एलिस पे काबू कर लिया। तभी वहां पर एलिस की माँ आ जाती है, लेकिन उस आत्मा ने एलिस की माँ का कत्ल कर दिया। अब समय ऐसे बीतता चला गया और एलिस थोड़ी बड़ी हो गई। एलिस अभी तक अपनी माँ की मौत का कसूरवार खुद को मानती थी। तभी एक दिन एलिस ने अपने घर में एक अजीब सी औरत को देखा जो कि एक आत्मा थी। एलिस उस आत्मा को देख के घबरा रही थी। तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं। एलिस पहले उन्हें बताने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार की तरह वो विश्वास नहीं करते और एलिस पर हाथ उठाने लगते हैं। लेकिन इस बार एलिस ने उनका मुकाबला किया और एलिस ने फैसला कर लिया कि वो अपने पिता के साथ नहीं रहेगी। जिसके बाद एलिस ने अपने पिता और अपने भाई को छोड़कर वहां से भागने का फैसला किया और वो वहां से भाग गई। अब सीधा कहानी दिखाई जाती है साल 2010 की। अब एलिस काफी बड़ी हो चुकी है। वो अपने दो साथियों के साथ एक जगह पे रहती है। एलिस उन लोगों की मदद करती है जिनके घर पे भूत प्रेत का काला साया होता है, जो भूत प्रेत से बहुत परेशान होते हैं। अभी एलिस कैलिफोर्निया में रहती है। तभी एलिस को एक रिक्वेस्ट आती है। वो लोग कहते हैं कि हम भूत प्रेत से बहुत परेशान हैं। वो अपना एड्रेस देते हैं। एलिस जब अपने साथियों के साथ उस एड्रेस पे पहुंचती है तो बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि ये वही घर था जहाँ पे वो बचपन में अपने माता पिता और अपने भाई के साथ रहा करती थी। फिर एलिस ने उस घर में छानबीन शुरू कर दी। एलिस को उस घर में अपने बचपन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें मिली, क्योंकि उस घर में उन लोगों के बाद कोई नया रहने आया ही नहीं था। एलिस को छानबीन करते वक्त वही सीटी मिली जो एलिस की मम्मी ने उसके भाई को दी थी। आखिरी बार जब एलिस और उसके भाई को वो आत्मा दिखी थी तब उन्होंने उस सीटी को ढूंढने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन उन्हें वो सीटी उस टाइम पे नहीं मिली थी। खैर, जब इस बार एलिस को सीटी मिलती है तो एलिस जल्दी से उस सीटी की एक फोटो ले लेती है, लेकिन तभी एलिस पे एक आत्मा हमला कर देती है और उससे वो सीटी छीन लेती है। जिसके बाद एलिस अगली सुबह छानबीन करने के लिए एक कैफे में जाती है जहाँ वो दो लड़कियों से मिलती है। वो दो लड़कियां काफी खूबसूरत थी। एलिस उन लड़कियों से कुछ बात कर पाती इससे पहले ही वहां पे एक आदमी आ जाता है, जो आदमी और कोई नहीं एलिस का भाई होता है। एलिस का भाई एलिस से बहुत नाराज होता है क्योंकि एलिस उसे उसके बाप के पास अकेला छोड़ के चली जाती है। उसका बाप एलिस के भाई के साथ भी बहुत बुरा बिहेव करता था। एलिस का भाई एलिस पे बहुत गुस्सा करता है और वहां से चला जाता है। वो दो लड़कियां एलिस के भाई की बेटी थी। एलिस उन्हें उस सिटी की फोटो दिखाती है और वो फोटो उस लड़की को दे देती है और कहती है कि ये फोटो अपने पिता को दे देना। एलिस रात को फिर दोबारा उसी घर में जाती है छानबीन के लिए। रात को एलिस को वहां पे फिर से उसी सिटी की आवाज आने लगती है। एलिस को सिटी की आवाज एक दीवार के पीछे से आ रही थी। एलिस जब करीब जाके देखती है तो उसे पता चलता है कि वो दीवार नहीं है बल्कि एक दरवाजा है। फिर एलिस ने बगल में लटकी हुई जब अपने पिता की चाबियों को देखा तो उस चाबी को उठा के उन चाबियों से उसने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करी और वो दरवाजा खुल गया। दरवाजे को खुलते ही एलिस ने देखा
कि सामने ही वो सीटी पड़ी हुई थी जमीन पे। एलिस वो सीटी उठाती है और देखती है कि वहां पे एक लड़की है जो कि जिंदा थी। असल में एलिस को जो आत्मा उस घर तक लेके आई थी वो अच्छी आत्मा थी और वो इस लड़की को बचाना चाहती थी। लेकिन तभी वहां पे वो आदमी आ जाता है जो उस घर का असली मालिक था, जिसने एलिस को रिक्वेस्ट करके बुलाया था। और उस आदमी के हाथ में गन होती है जो वो एलिस और सब पे तान देता है। असल में उस घर के मकान मालिक पे उसी आत्मा का साया था जिस आत्मा को एलिस ने बचपन में गेट का दरवाजा चाबी से खोलकर आजाद कर दिया था। उसी शैतान ने मकान मालिक पे काबू कर रखा था और उसी ने इस लड़की को भी कैद कर रखा था। वो कुछ कर पाता इससे पहले ही एलिस के एक साथी ने उस आदमी के सर पे कुछ मारकर उसे बेहोश कर दिया। वो आदमी जमीन पर गिरा और उसके ऊपर अलमारी गिर गई, जिसकी वजह से उस आदमी की वहीं पे मौत हो गई। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जिस लड़की को हमने बेसमेंट से छुड़ाया है उस लड़की को पुलिस पिछले 4 महीनों से ढूंढ रही थी। अगली सुबह एलिस का भाई भी अपनी 2 बेटियों के साथ उसी घर में आता है जहाँ वो बचपन में रहा करता था, जहाँ हमेशा ही कुछ न कुछ भयानक चीजें हुआ करती थी। एलिस के भाई को वो सीटी चाहिए थी जो कि उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। लेकिन ढूंढते ढूंढते बदकिस्मती से एलिस के भाई की एक बेटी बेसमेंट में चली जाती है जहां उस पर उसी आत्मा ने हमला कर दिया। और उसके बाद उस शैतान ने उस लड़की को आत्माओं की दुनिया में कैद कर दिया, जिससे असल दुनिया में वो कोमा में चली गई। अब एलिस अपने भाई की बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। जिसके बाद एलिस ने छानबीन शुरू कर दी। फिर एलिस को सब कुछ पता चल गया। तब एलिस को पता चला कि जब एलिस ने बचपन में उस शैतान को आजाद कर दिया था तो उस शैतान ने सबसे पहले एलिस की माँ को मार दिया और उसके बाद उसके पिता पे अपना कब्जा कर लिया। जिसके बाद एलिस के पिता बुरे काम करने लगे थे। वो और लड़कियों को किडनैप कर लेते थे और बेसमेंट में कैद कर देते थे और थोड़े टाइम बाद उन्हें टॉर्चर कर कर मार देते थे। आखिरी बार जब एलिस ने उस घर को छोड़ा था तब उसने जिस लड़की को देखा था वो कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि वो एक जिंदा लड़की थी जिसे उसके पिता ने कैद कर रखा था, जो एलिस के सामने से भागकर घर से बाहर निकली थी, जिसे एलिस के पिता ने कैद कर रखा था। अब ये सब सच जानने के बाद एलिस किसी भी तरह से अपने भाई की बेटी को दूसरी दुनिया से वापस लाना चाहती थी। जिसके बाद एलिस ने उस घर में छानबीन करना शुरू कर दिया। छानबीन करते हुए उसे एक संदूक मिला जिसमें बहुत अजीब सी चीजें थी। एक खोपड़ी थी। तभी उसके अंदर से उस आदान ने एलिस पे हमला कर दिया, उसका गला पकड़ लिया और उसको पकड़कर वो शैतान एलिस को भी अपने साथ दूसरी दुनिया में ले गई। तभी उस दूसरी दुनिया में एलिस ने अपने बचपन में हुई घटनाओं को देखा। एलिस के सामने उसका छोटा रूप पड़ा था, तब जिसने एलिस को बताया कि जिस शैतान ने हम पे हमला किया है उसका नाम की फेस है और उसके पास इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच गुजरने की चाबियां हैं, जिसकी मदद से वो इस दुनिया में और उस दुनिया में ट्रैवल कर सकती है। जिसके बाद उस आत्मा ने आकर एलिस का पीछे से गला पकड़ लिया। जिसके बाद असली दुनिया में एलिस भी कोमा में चली गई। जिसके बाद हम देखते हैं एलिस के भाई की दूसरी बेटी जो ये दावा करती थी कि उसके पास भी एलिस जैसी शक्तियां हैं, वो भी आत्माओं को देख सकती है और वो सीधा आत्माओं की दुनिया में जा सकती थी। वो बैठती है और सीधा आत्माओं की दुनिया में आ जाती है अपनी बहन और एलिस को बचाने के लिए। तभी उसे वही आत्मा दिखती है जिसे एलिस ने देखा था, जो उसे वहां ले जाती है जहाँ पे एक दरवाजा होता है। उस दरवाजे को क्रॉस करने के बाद वो देखती है कि वहां पे बहुत सारी जेल बने हुए थे। उन्हीं जेलों में से एक में एलिस भी कैद थी। तभी एलिस देखती है कि उसके पिता आजाद होकर बाहर आ रहे थे। तभी कीफेस ने उसके सलाखों को भी खोल दिया और एलिस के हाथ में छड़ी दी, कहा कि जाओ अपना बदला ले लो, क्योंकि एलिस के पिता बचपन में एलिस के साथ बहुत बुरा बिहेव करते थे। जिसके बाद एलिस ने उस झंडे को लिया और उससे अपने पिता को पीटना शुरू कर दिया। एलिस जब उस छड़ी से अपने पिता को पीट रही थी तब उस शैतान को ताकत मिल रही थी, क्योंकि जब इंसानों के बीच नफरत बढ़ती है तो उससे उस शैतान को ताकत मिलती है। तभी वहां पर एलिस के भाई की बेटी आती है जो एलिस को आवाज लगाकर रोक देती है। तभी एलिस को होश आता है। जिसके बाद एलिस उस छड़ी को अपने पैरों से मार के तोड़ देती है जिससे वो अपने पिता को पीट रही थी। जिसके बाद एलिस देखती है कि उस शैतान ने एलिस के भाई की दोनों बेटियों को कैद कर रखा था। जिसके बाद एलिस ने उस शैतान से एक सौदा करने की कोशिश की। एलिस ने शैतान से कहा कि मेरे भाई की दोनों बेटियों को आजाद कर दो और उसके बदले में तुम चाहो तो मुझे कैद कर सकते हो। जिसके बाद उस शैतान ने एलिस को मारना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो एलिस के भाई की बेटी को भी मार रही थी जिसे उसने सबसे पहले कैद किया था और असल दुनिया में उसका शरीर भी खत्म हो रहा था। तभी एलिस के पिता ने उस शैतान पे हमला कर दिया और उस शैतान ने एलिस के पिता की आत्मा को भी खत्म कर दिया। जिसके बाद उस शैतान ने एलिस को जमीन में पटक दिया और उसके बाद उसके गले पे अपनी उंगलियां डालने लगी। तभी एलिस के भाई की
छोटी बेटी ने एलिस की तरफ वो सीटी फेंकी। जब एलिस ने फिर वो सीटी बजाई तभी वहां पे एलिस की माँ आ गई, जिसने उसकी शैतान को खत्म कर दिया। जिसके बाद एलिस अपने भाई की बड़ी बेटी को लेकर उसके जिस्म को ढूंढने लगी। तभी उसे एक दरवाजा मिला, जिसे खोलने के बाद एलिस को उस लड़की का शरीर दिखने लगा। जिसके बाद वो लड़की अपने शरीर में वापस घुस गई। इससे हुआ ये कि असली दुनिया में भी एलिस के भाई की बेटी होश में आ गई। जिसके बाद एलिस की माँ ने एलिस से कहा, अब तुम अपने आप को मेरी मौत का कसूरवार मत मानना कभी भी। और इतना कहने के बाद एलिस की माँ वापस से आत्मा की दुनिया में चली गई। जिसके बाद एलिस और मैं इसके भाई की छोटी बेटी को भी होश आ गया, लेकिन वो लोग काफी जख्मी थे, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। जिसके बाद एलिस ने अपने भाई को वो सीटी दे दी। जिसके बाद एलिस और उसका भाई बहुत ही इमोशनल हो गए और उन दोनों ने एक दूसरे को हग किया। जिसके बाद एक रात को जब एलिस सो रही थी तो उसे एक सपना आया, जिसमें उसने एक बच्चे को देखा जो अपने कमरे में सो रहा था। तभी उस बच्चे की खिड़की पे एक लाल चेहरे वाला शैतान आया, जिसे देखकर एलिस भी डर गई। जिसके बाद एलिस को उस बच्चे की माँ का फोन आया। उसने एलिस को बताया कि वो बच्चा कोमा में जा चुका है। जिसके बाद एलिस ने ठान लिया कि उस बच्चे की मदद करनी होगी, क्योंकि बचपन में उस बच्चे के पिता ने भी एलिस की मदद की थी। अब उस बच्चे की आत्मा भी दूसरी दुनिया में कैद हो चुकी थी। एलिस ने ठान लिया था कि उसे बचाना होगा। क्या एलिस उस बच्चे की आत्मा को बचा पाएगी? इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी ही खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, गुड बाय।